सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में वोटिंग के दौरान भारत ने एक बार फिर एब्सटेन किया है। ये 12वीं बार था जब भारत ने इस मसले के ऊपर वोटिंग के दौरान एब्सटेन करने का फैसला किया। हालांकि एब्सटेन करना वोटिंग प्रक्रिया में किसी भी पक्ष को वोट ना करना होता है, लेकिन अमेरिका और यूक्रेन समेत सभी वेस्टर्न देश एब्सटेन करने को भी रशिया का ही साथ देना मान रहे हैं। पिछले कल वोटिंग में एब्सटेन करने के फैसले से आपको लग रहा होगा कि भारत आज भी रशिया का उतना ही पक्ष दे रहा है जितना स्टार्टिंग में दे रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत अब धीरे धीरे और भी ज्यादा न्यूट्रल अप्रोच शो करने लगा है। हाल ही में ये देखा गया है कि यूनाइटेड नेशंस में जब भी रशिया यूक्रेन मसले के ऊपर कोई भी मीटिंग होती है, उसमें अब भारत यूक्रेन के बच्चों और महिलाओं के ह्यूमन राइट्स की बात बहुत ही प्रखर होकर बोल रहा है। भारत बेशक रशिया का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन अब भारत की तरफ से यूक्रेन में हो रहे खून खराबे के बारे में लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। हाल ही में भारत ने बूचा नरसंहार की इंटरनेशनल लेवल की जांच करने की भी मांग उठाई थी, जिसको भारत का एक बैलेंसिंग एक्ट कहा जा रहा था। यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए अब कुछ दिनों के बाद 3 महीने पूरे हो जाएंगे। वेस्टर्न देशों का प्रेशर भारत के ऊपर काफी बढ़ रहा है। ऐसे में भारत इस मसले के ऊपर अब पहले से ज्यादा बैलेंसिंग अप्रोच दिखा रहा है, जो कि साफ होता है भारतीय सरकार के एक और बोल्ड स्टेप से। दरअसल रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत ने एक बार फिर बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया है, जिससे भारत में कुछ रशिया सपोर्टर्स नाराज भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बोल्ड स्टेप यूक्रेन के पक्ष में जाता है और अभी तक 2-4 देशों ने ये स्टेप उठाया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत की जो यूक्रेन की राजधानी कीव में एम्बेसी थी, भारत उसको दोबारा से खोलने जा रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि भारत मई 17 यानी कि आज से ठीक 3 दिनों के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थित जो अपनी एम्बेसी है, उसमें अपने ऑपरेशंस दोबारा से शुरू कर देगा। भारत ने मार्च महीने में अपनी एम्बेसी बंद करके यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड में रिलोकेट कर दी थी और पोलैंड के शहर वार्सवा में वहीं पर बैठकर भारत के डिप्लोमेट्स यूक्रेन के सारे ऑपरेशंस संभाल रहे थे। राजधानी कीव में दोबारा से अपनी एम्बेसी खोलना ये भारत का बहुत ही बोल्ड स्टेप माना जा रहा है, जिससे शायद रशिया नाराज भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक मात्र 4-5 देशों ने ही यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थित अपनी एम्बेसी को दोबारा से खोलने का फैसला किया है। कुछ दिन पहले कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो यूक्रेन गए थे, जिस दौरान उन्होंने कीव में स्थित अपनी कनाडा की एम्बेसी को दोबारा से खोला था। उसके अलावा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, इन्होंने भी कीव में स्थित अपनी एम्बेसी दोबारा से खोल दी है। ये तो 5 नाटो सदस्य देश हैं, G7 के मेंबर्स हैं और इस रशिया यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई कर रहे हैं, यूक्रेन को फाइनेंशियल एड भी दे रहे हैं। इन सब ने मिलकर रशिया के ऊपर कड़े प्रतिबंध भी थोप रखे हैं। ऐसे में इनका यूक्रेन की राजधानी कीव में दोबारा से एम्बेसी खोलने का फैसला तो समझ आता भी है। ये सब देश यूक्रेन को अपना सपोर्ट दिखाना चाहते हैं और यूक्रेन के साथ इनकी काफी ट्रांजैक्शंस होनी है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होनी है, कोलैबोरेट करके आगे की इन्होंने रणनीति बनानी है, रशिया को कंटेन करने का प्लान तैयार करना है। जबकि इन सब दोषों को शो करना है कि रशिया राजधानी कीव को कैप्चर करने में पूरी तरह से नाकाम हुआ और ये सब देश रशिया के सामने आज भी कीव में बैठे हैं। इन सब देशों को एंटी रशिया यानी रशिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी फैलाना है, तभी इन्होंने यूक्रेन की राजधानी कीव में अपनी एम्बेसी दोबारा से खोल दी है। लेकिन भारत ने इनके बीच यूक्रेन में अपनी एम्बेसी को दोबारा से शुरू करके कई एक्सपर्ट समेत रशिया को भी अचंभे में डाल दिया है। खैर, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब और पीएम मोदी ने कुछ सोच समझकर ये फैसला किया होगा, लेकिन आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? क्या यूक्रेन की राजधानी कीव में अपनी एम्बेसी दोबारा से शुरू करके भारत ने सही फैसला किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।